नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योति शर्मा हार्दिक अभिनंदन करती हूं आप सभी का हमारे बेहद विशेष कार्यक्रम श्री हरि शक्ति में। कई बार जीवन में कुछ ऐसी समस्याएं आ जाती हैं कि मन में सवाल उठने लगता है कि आखिर ये समस्याएं, ये परेशानियां क्यों हमारे जीवन में आई है। हमारे पिछले जन्म का ऐसा क्या प्रारब्ध था जो आज हमारे सामने आ रहा है। हमने ऐसे क्या कर्म किए थे जिनका फल हमें आज भुगतना पड़ रहा है। क्यों हमारे जीवन में एक के बाद एक समस्याएं आ रही हैं और लाख कोशिश करने के बाद भी ये समस्याएं दूर क्यों नहीं हो रही हैं। ऐसे ही बहुत सारे सवाल अक्सर हमारे मन में चलते हैं, लेकिन हमें उनका जवाब नहीं मिल पाता। लेकिन आज हमारे कार्यक्रम के माध्यम से आपके जीवन में चल रहे तमाम जो सवाल हैं, आपके जीवन की जो तमाम परेशानियां हैं, जो तमाम कष्ट आपके जीवन में चल रहे हैं, जिन उलझनों में आप उलझे हुए हैं, उन सभी उलझनों से आपको बाहर निकालने के लिए, आपके सभी सवालों का जवाब देने के लिए, आपका मार्गदर्शन करने के लिए, आपके जीवन की तमाम समस्याओं को दूर करने के लिए इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं श्री बड़े बालाजी मंदिर इंदौर के महंत श्री विनय जी। चलिए सबसे पहले मिलकर महंत जी का स्वागत करते हैं। महंत जी, बहुत स्वागत करूंगी कार्यक्रम में आपका। जय श्री हरि। तो बिल्कुल दर्शकों, हमारे आज के इस बेहद विशेष कार्यक्रम की शुरुआत की जाए। सबसे पहले आप सभी को बता दूं, लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं। आप इन नंबर्स को नोट कर लीजिए, क्योंकि ये नंबर्स आपके भाग्य को बदल सकते हैं, आपके जीवन की परेशानियों को दूर कर सकते हैं, आपका मार्गदर्शन कर कर आपको बता सकते हैं कि किस तरह से आप जीवन में चल रही तमाम जो समस्याएं, परेशानियां हैं, उन्हें दूर कर सकते हैं और एक अच्छा और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम जानेंगे कि क्या है श्री हरि शक्ति। जी महंत जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी। सबसे पहले ज्योति जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, उन सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि भगवान विष्णु का ही एक नाम है हरि। हरि का मतलब होता है हरने वाला, जो हमारे जीवन से समस्याओं को, हमारे जीवन के पापों का हरण कर ले, वही हरि होता है। कहते हैं ना, हरि हरित पापाणि। हरि वो है जो हमारे जीवन से हमारे प्रारब्ध पाप को, हमारे संचित पाप को पूरी तरीके से समाप्त करके हमारे जीवन में खुशियाँ लाते, वही हरि होता है। अब हरि की माध्यम से जो भी हरि की कृपा अगर हमारे ऊपर बनती है, अगर हमारे ऊपर हरि अपना कृपा बना दे, तो हमारे जीवन में जो अनेक प्रकार की समस्याएं आती हैं, जो आजकल दैनिक जीवन में चल रही हैं, तो इन समस्याओं से हमें निदान मिल सकता है। अगर आप हरि के शरण में जाओगे, अगर आप भगवान की तरफ एक कदम बढ़ाओगे, तो भगवान आपकी तरफ 4 कदम आते हैं। लेकिन सबसे पहले शुरुआत तो आपको करनी पड़ेगी। सबसे पहले हरि के माध्यम से ये जानिए कि आपके जीवन में जो समस्याएं आ रही हैं, वो किस कारण से आ रही हैं। क्या कहीं प्रारब्ध दोष तो नहीं है, या कहीं संचित दोष तो नहीं है। प्रारब्ध संचित दोष के अलावा क्रियामान दोष भी होता है। अगर आपके जीवन में क्रियामान दोष भी है, तब भी आपके क्रियामान कर्म अगर आपने किया, तब भी आपके जीवन में समस्याएं आएंगी। तो इन समस्याओं को निदान के लिए सबसे पहले आप जो है एक बार हमारी संस्था से जुड़िए। फिर हम आपके प्रारब्ध को देखेंगे, आपके संचित को देखेंगे, या आपके क्रियामान कर्म तो नहीं, कोई आपने ऐसा गलत कर दिया जिसकी वजह से आपके जीवन में इतनी सारी समस्याएं आ रही, फिर उसका हम आपको निदान देंगे। जी, तो बिल्कुल दर्शकों, समस्याओं का समाधान ज़रूर होगा और आपको कार्यक्रम के माध्यम से बताया जाएगा कि किस तरह से आपके जीवन में चल रही जो समस्याएं, परेशानियां हैं, वो दूर हो सकती हैं। लेकिन उसके लिए आपको हमारे कार्यक्रम में कॉल करना होगा, महंत जी से बात करनी होगी, हमारी संस्थान में संपर्क करना होगा। और कार्यक्रम में हमारे दर्शक लगातार हमारे साथ बने रहते हैं अपने जीवन की तमाम समस्याओं को, तमाम परेशानियों को दूर करने के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम अपने दर्शकों से बात करेंगे। हेलो जी, नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। नाम बताएं अपना। राजू बात कर रहा हूँ। राजू जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? बाराबंकी से बात कर रहे हैं। जी बताएं राजू जी, क्या समस्या जीवन में चल रही है? सबसे पहले पंडित जी को प्रणाम करना चाहूँगा। जी प्रणाम। राजू जी, सबसे पहले आप श्री हरि बोलिए। श्री हरिओम। राजू जी, बताएं कि आपके जीवन में क्या समस्याएं चल रही हैं? पंडित जी, ऐसा है कि व्यापार करना है, व्यापार सही नहीं चल रहा है। मतलब आप व्यापार करते हैं और व्यापार सही नहीं चल रहा है। व्यापार आप कब से कर रहे हैं? कितना साल हो गया आपको व्यापार करते हैं? 3 साल हो गया। कपड़ों का व्यवसाय है हमारा। अच्छा, कपड़ों का व्यापार हो रहा है। आप एक बार अपने पिताजी का नाम बताइए हमें। पिता का नाम है सुरेश चंद्र। सुरेश चंद्र। तो सबसे पहले आप जो है राजू जी, रोज़ सुबह जब आप उठते हैं सो करके, तो सबसे पहले आप नहा धोकर जब भी आप फ्री होते हैं, आप जाइए, जो आपके आसपास कहीं पीपल का पेड़ हो, वहाँ पे आपको एक दीपक जला करके आना है। ऐसा आपको लगातार कंटिन्यू करना है, करीब 31 दिन तक।
बाकी कौन से आपकी दिन लगातार करना है कि किसी दिन पर्टिकुलर? नहीं, पर डे करना, रोज करना है आपको। बाकी अच्छा अच्छा, सुबह सुबह के समय या शाम को? नहीं, सुबह जब आप सोकर उठें तब आपको जाना। जब आप सो के उठें सबसे पहले स्नान ध्यान करके आपको यही करना है। आपको पीपल की पेड़ के पास एक दीपक जला करके आना है। अच्छा अच्छा, लेकिन पंडित जी मैंने मतलब कि यहाँ पर मैंने वो भी कराया था, हवन भी कराया था, देखिए इसमें सही चल रहा था। पहले जो मैं जो आपको अभी बता रहा हूँ कि आपको एक दीपक जलाना है। आप पहले आप पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाइए। उसके बाद आप अपनी जो आपकी पूरी डिटेल है ना, वो आप हमारे संस्था में एक बार आप प्रोवाइड कराइए। आप हमारी संस्था को बताइए अपनी पूरी जो भी आपकी पूरी है, पूरी डिटेल आपकी है, एक बार हमारी संस्था को बताइए। उसके बाद हमारे यहाँ जो विद्वान है हमारे साथ बैठ के हम एक बार आपकी समस्याओं पे पूरी तरीके से गहन अध्ययन करेंगे, फिर आपको एक मतलब आपको उचित निदान दिया जाएगा। जी, तो राजू जी व्यापार करना चाहते हैं लेकिन व्यापार में समस्याएं परेशानियां आ रही हैं, तो महंत जी ने आपको बताया कि क्या कुछ उपाय कर सकते हैं। इसके साथ ही आपका व्यापार और अच्छा चले, आप जीवन में तरक्की करें। अगर आप चाहते हैं ऐसा, तो आप अपनी जो पूरी डिटेल्स हैं वो हमारी संस्थान में नोट करवा सकते हैं। उसके बाद आपको बताया जाएगा कि कैसे आप भगवान श्री हरि की कृपा पा सकते हैं, किस तरह से आपके जीवन में जो समस्याएं परेशानियां चल रही हैं, तमाम समस्याओं का, परेशानियों का अंत हो सकता है। चलिए दर्शकों, लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, नंबर्स को नोट कर लीजिए, क्योंकि नंबर्स आपके जीवन की जो भी परेशानियां हैं, जो भी कष्ट है, उन्हें ज़रूर दूर करेंगे। लेकिन उसके लिए आपको हमारे नंबर्स पर कॉल करना है, महंत जी से बात करनी है, कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ना है। महंत जी, आपसे जब भी बात की जाती है, किसी भी विषय पर बात की जाती है, तो आप अक्सर बोलते हैं प्रारब्ध और संचित। तो मैं जानना चाहूँगी कि प्रारब्ध और संचित है क्या, सबसे पहले जी। संचित और प्रारब्ध ये हमारे जीवन के दो कर्म होते हैं। जो हमारे पाप कर्म होते हैं हमारे जीवन को, वो संचित या प्रारब्ध पाप उन्हें बोला जाता है। अब संचित क्या होता है? संचित हमारे जीवन में वो कर्म होते हैं कि जो हमसे हमारे पूर्व जन्म में जो हमसे अनजाने में गलतियां हो गई, जो हम नहीं जानते हैं। जैसे हम कहीं जा रहे हों, हमसे किसी से हम लड़ गए, उसको चोट लग गई, जो हमारे से अनजाने में गलती होती है उसे संचित पाप कहते हैं। और संचित पाप जो होता है वो हमारे पुण्य के हिसाब से या हमारे प्रताप के हिसाब से संचित पाप समाप्त हो जाता है, उस पाप से मुक्ति मिल जाती है। लेकिन आज के दैनिक जीवन में इस जो अभी एक कलयुग चल रहा है, इस कलयुग रूपी जीवन में कोई ऐसा अच्छा कर्म करना ही नहीं चाहता कि उसका जो संचित पाप है वो समाप्त हो जाए। आज के समय में लोगों को देखो, लोगों के मन में कुटुंब भरी हुई है, लोग मतलब एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या द्वेष भावना रखे हुए हैं, नाना प्रकार की गलतियां करते रहते हैं। तो इससे उनका जो संचित पाप होता है वो अभी तो बहुत कम लोगों का ऐसा है कि जो अच्छे कर्म कर रहे हैं उनका संचित पाप समाप्त हो जाता है। और आपका जो प्रारब्ध पाप होता है, ये पूर्व जन्म का ही पाप प्रारब्ध भी होता है। जो आपने किसी को षड्यंत्र से या किसी को जानबूझकर आपने नुकसान पहुंचाया है, वो आपका प्रारब्ध पाप होता है। प्रारब्ध पाप अगर आपके जीवन में है तो प्रारब्ध आपका कभी पीछा नहीं छोड़ता है। प्रारब्ध का आपको पूरी तरीके से उपाय करवाना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्षमा याचना करवानी पड़ेगी, श्री हरि की पूजा करवानी पड़ेगी। उसके बाद ही प्रारब्ध पाप आपके जीवन से समाप्त होगा। जी महंत जी, आगे अगर बात करें तो प्रारब्ध को हम कैसे समाप्त कर सकते हैं, इसके बारे में जानना चाहूँगी। प्रारब्ध, अगर आपके जीवन में प्रारब्ध दोष है तो सबसे पहले प्रारब्ध को समाप्त करने के लिए आपको हमें अपनी पूरी डिटेल देनी पड़ेगी। आपकी डिटेल हम देखेंगे, फिर हम अपने विद्वानों के द्वारा उसको पूरी तरीके से उस पर गहन अध्ययन किया जाएगा, चेक किया जाएगा कहीं आपके जीवन में संचित दोष तो नहीं है, या संचित पाप तो नहीं है, या प्रारब्ध पाप तो नहीं है। पहले उसे हम पूरी तरीके से देखेंगे, फिर उसके हिसाब से हम आपको उचित निदान देंगे। पहले बगैर देखे, जैसे आपकी अगर डिटेल हमारे पास नहीं आती तो हम आपको ऐसे नहीं बता सकते कि आपके ऊपर प्रारब्ध दोष है या संचित दोष है। उसके लिए आपको हमारी संस्था से जुड़ना पड़ेगा, आपको अपनी पूरी डिटेल हमें एक बार देनी पड़ेगी। जी, तो बिल्कुल दर्शकों, अगर आप अपने प्रारब्ध को समाप्त करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में जो परेशानियां चल रही हैं वो समाप्त हो जाएं, और वो किन कारणों से चल रही हैं, अगर आप ये भी जानना चाहते हैं, तो लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं। आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। आपके जीवन में जो भी समस्या, जो भी परेशानियां चल रही हैं, उन तमाम समस्याओं का समाधान आप पा सकते हैं। कुछ गलतियां जीवन में ऐसी होती हैं जो जाने अनजाने हो जाती हैं। हम जानकर नहीं करना चाहते, हम किसी का दिल नहीं दुखाना चाहते, हम किसी की नौकरी नहीं छीनना चाहते, हम नहीं चाहते कि किसी के जीवन में किसी तरह की हानि हो, किसी की शादी टूटे, या किसी भी तरह की कोई भी जो गलती हमसे जाने अनजाने हो जाती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी वो गलतियां माफ़ हो जाए, आपका जो भी आपने गलत काम किए हैं उनसे आपको निजात मिल जाए, तो आपको हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़ना होगा। आपको महंत जी से बात करनी होगी, हमारी संस्थान में संपर्क करना होगा, और हमारे संस्थान में संपर्क कर कर आपके जीवन की जो भी परेशानियां हैं, जो भी कष्ट हैं, उनका निजात आप तक पहुंचाया जाएगा, उनके उपाय आपको बताए जाएंगे।
उपाय अगर आप करेंगे, नियम के अनुसार करेंगे, देखिए विश्वास बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर आप विश्वास कर कर वो उपाय करेंगे तो यकीन मानिए उन समस्याओं का समाधान ज़रूर होगा। वो जो प्रारब्ध आपका है ना, वो ज़रूर दूर होगा। चलिए आगे चर्चा करेंगे, लेकिन कार्यक्रम में दर्शक भी हमारे साथ बने रहते हैं, अपने दर्शकों से बात करेंगे। हेलो हेलो जी, नमस्कार, बहुत स्वागत है। नाम बताएं अपना। नमस्कार महन जी को नमस्कार। जी प्रणाम जी, आपका शुभ नाम? जी महन जी, मेरा नाम राहुल है। राहुल। राहुल जी कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं पुरानी दिल्ली से बात कर रहा हूँ मान जी। आप पुरानी दिल्ली से बात कर रहे हैं, क्या समस्या आ रही है आपके जीवन में? समस्या ये आ रही है जी, मेरा छोटा भाई है तो उसका जी ब्याह कहीं नहीं सेट हो पा रहा है। आपके छोटे भाई की शादी कहीं पे नहीं हो रही है? हाँ, अभी हो नहीं पा रहा है जी। रिश्ता तो आ रहे हैं बहुत, जो मन में भी आ रहा है, लेकिन मतलब कुछ बात जम नहीं रही है, बन नहीं रही है। आपके छोटे भाई का क्या नाम है? राजकुमार। राजकुमार। राजू जी, अब की बार जब आपके यहाँ रिश्ता आए तो आप अपने भाई को कोई भी लाल वस्त्र पहना के जो है उसके बाद बात करना शादी की। आपके भाई की जो है वो शादी तय हो जाएगी। जी, तो राजू जी, भाई के विवाह में विलंब आ रहा है, तो आपको बताया महंत जी ने कि आपको क्या कुछ उपाय करने हैं। इसके साथ ही अगर आप चाहते हैं कि आपका भाई का विवाह जो है वो जल्द से जल्द हो जाए, तो उसके लिए आप हमारी संस्थान में अपने भाई की पूरी डिटेल्स भेज सकते हैं। गहन अध्ययन के बाद आपको बताया जाएगा कि क्यों आपके भाई के विवाह में समस्याएं, परेशानियां आ रही हैं और क्या कुछ आप उपाय करेंगे जिससे आपके भाई का विवाह भी हो जाएगा, वो एक अच्छा और खुशहाल जीवन अपनी धर्म पत्नी के साथ जिए। दर्शकों, लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं। मन में कोई भी सवाल है, जीवन में किसी भी तरह की कोई भी समस्या, परेशानी चल रही है, नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, महंत जी से बात कर सकते हैं और अपने जीवन की तमाम समस्याओं का समाधान आप हमारे बेहद विशेष कार्यक्रम के माध्यम से पा सकते हैं। महंत जी, आगे अगर बात की जाए तो जानना चाहूंगी कि क्रियामान कर्म क्या है, इसके बारे में मैं चाहूंगी आप हमारे दर्शकों को जरूर बताएं। ज्योति जी, क्रियामान कर्म वो होता है जो हमारे जीवन में, जैसे हमने अभी किसी के साथ गलत किया है, आपने किसी ने भी किसी के साथ कुछ भी गलत किया और तुरंत के तुरंत उसका परिणाम उसको मिल जाता है, वो क्रियामान कर्म होता है। क्रियामान कर्म कई तरीके से होते हैं। जैसे अभी हम किसी के साथ गलत कर रहे हैं, किसी की जॉब हमने छीन ली तो हमको थोड़े दिन हमारी भी जॉब चली जाती है, तो ये सारे क्रियामान कर्म में आते हैं। जो अगर आपको दिख जाए, आपको स्पष्ट दिख जाएगा कि आपने इससे पहले किया और आपके सामने आ गया। कहते नहीं कि जैसी करनी वैसी भरनी, जो आप जैसे आपने आप किया ये आपके तुरंत सामने आपको दिख जाएगा, ये आपका क्रियामान कर्म होगा। और प्रारब्ध और संचित वो होता है जो आपने पूर्व जन्म में किया, जो आपको नहीं पता चलता, क्योंकि पूर्व जन्म का ज्ञान आप नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप परेशान हैं, आप सब कुछ कर लिया, आपने शनि की पूजा करवा ली, सब कुछ करवा लिया और आप फिर भी परेशान हैं, कभी शनि के नाम पर, कभी राहु के नाम पर, आप एकदम पूरी तरीके से जब आप परेशान हो जाएं तो इसका मतलब आपके ऊपर प्रारब्ध दोष या संचित पाप आपके ऊपर है, जिसके कारण आपके जीवन में समस्याएं आ रही हैं। बड़े अफसोस की बात है कि हमारे देश में कोई प्रारब्ध पे, कोई संचित पे बात नहीं करता है। यहाँ पे लोग सिर्फ आडंबर है, यहाँ पे सिर्फ आडंबर है। यहाँ पे नित्य प्रतिदिन लोग कभी शनि के नाम पर, कभी राहु के नाम पर पूजा करवाते रहते हैं। हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम ये नहीं कहते कि शनि नहीं होते। आप शनि की पूजा करते हैं, शनि आपके जीवन में, उसका आपके जीवन में कोई फल नहीं मिलता, इसका मतलब कहीं आप जानने का प्रयास करिए कि ऐसी कौन सी गलती है, ऐसा कौन सा कारण है जिसकी वजह से शनि आपको बार बार परेशान कर रहे हैं। आप उस कारण को ही समाप्त कर दीजिए। कौन सा दोष है जिसकी वजह से आपके जीवन में समस्याएं आ रही, उन दोष को पहले आप देखिए, उन दोष का पता लगाइए, उसके बाद उस दोष को पूरी तरीके से समाप्त कर दीजिए, फिर आपके जीवन में कोई समस्या नहीं आएगी। और दूसरी बात, अगर आपके जीवन में समस्याएं चल रही थी, आपने बहुत जगह दिखा लिया, आप परेशान हो गए, फिर भी मैं आपको यही बताऊंगा कि आप थक हार के बैठना नहीं, क्योंकि आप सबसे पहले अपने मन को जो है वो स्ट्रॉन्ग करना। क्योंकि मन अगर आपका सही है, अगर मन आपका सबल है तो आप आगे जाएंगे। अगर आपका मन जो है वो निर्बल हो जाता है तो आप पीछे चले जाएंगे। क्योंकि मन की जीते जीत, मन के हारे हार, मन ही हमको आगे लेके जाता है, मन ही हमको पीछे लेके जाता है। आप लोग सिर्फ मेरी एक बात याद रखना कि अगर इंसान पहाड़ तोड़कर रास्ता बनाने की क्षमता रखता है तो इंसान कुछ भी कर सकता है। बस आप थक हार के मत बैठना, आपके जीवन में जो समस्याएं आ रही हैं उनसे लड़ना, उनको प्रयास करना, क्यों आ रही है उसको जानने का प्रयास करना, उसके बाद आपके जीवन की जो समस्याएं चल रही हैं वो समाप्त हो जाएंगी। जी, तो बिल्कुल दर्शकों, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है और परिवर्तन लाना हमें ही है। हमें हार नहीं माननी, हमें जीवन में आगे बढ़ना है। जो भी समस्याएं, जो भी परेशानियां हमारे सामने आ रही हैं, हमें उन परेशानियों को, उन समस्याओं को जानना है। किन कारणों से हमारे जीवन के, कौन से जो हमारे ऐसे कर्म हैं जिसके कारण से ये समस्याएं हमारे जीवन में आ रही हैं, परेशानियां हमारे जीवन में आ रही हैं। फिर
हम जब अपनी समस्याओं को जान जाएंगे और हम अपने उपाय भी जान जाएंगे, और अगर हम उन उपायों को नियम के अनुसार करेंगे तो जीवन में बदलाव जरूर आएगा। और अगर आप जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं तो आप हमारे कार्यक्रम में कॉल कर सकते हैं, मन जी से बात कर सकते हैं, हमारी संस्थान में संपर्क कर सकते हैं। अपने जीवन की तमाम समस्याओं का से आप छुटकारा पाकर अपने जीवन को एक आनंदपूर्ण ढंग से जी सकते हैं। कार्यक्रम में दर्शक लगातार हमारे साथ बने रहते हैं। चलिए बात करेंगे। हेलो हेलो जी, नमस्कार, बहुत स्वागत। नाम बताएं अपना। मेरा नाम सुनीता है। सुनीता जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप? जी मैं गुड़गांव से बात कर रही हूँ। जी बताएं सुनीता जी, क्या जानना चाहती हैं आप? मैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही हूँ और मेरी उम्र 25 साल हो गई है और मतलब मैं ट्राई कर रही हूँ बट नौकरी हो नहीं पा रही है मेरी गवर्नमेंट में जी। तो मतलब पता नहीं क्या बैड लक चल रहा है, आप कुछ बता दो कंक्लूजन। जी जी सुनीता जी, जय श्री हरि। सबसे पहले आप जय श्री हरि बोलिए। जय श्री हरि। सुनीता जी, आप कितना साल हो गया आपको सरकारी जॉब की तैयारी करते हुए? मुझे 3 साल हो गए। कितना साल हो गया? 3 साल। 3 साल से आप सरकारी नौकरी की मतलब तलाश में लगी हैं। आप अपने माता जी का नाम बताइए। हाँ, लक्ष्मी देवी। लक्ष्मी देवी। और आपके दादाजी का नाम? दादाजी का नाम है छोटे लाल। छोटे लाल। तो सुनीता जी, जब आप पढ़ने बैठती हैं तो सबसे पहले आप जो है 7 दिन तक 7 प्रकार के अनाज जो है वो आप कहीं भी आपके आसपास बहता हुआ जल है तो आप उसमें डाल दीजिए। 7 प्रकार के अनाज आपको 7 दिन तक लगातार डालना है। उसके बाद जब आप पढ़ने बैठती हैं तो हमारी संस्था से आपको एक व्यवस्था बना के दी जाएगी, श्री हरि कृपा, जो आपको अपने सामने रखना है। उसके सामने आपको राम का नाम लेना है, श्री हरि का नाम लेना है और उसके बाद आपको पढ़ने बैठना है। उसके बाद आपको तरक्की मिलेगी और आपकी जो सरकारी नौकरी की समस्या आ रही है समाप्त हो जाएगी और आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगी। जय श्री हरि। जी, तो सुनीता जी, सरकारी नौकरी को लेकर आप चिंतित हैं, आपको महन जी ने बताया आप क्या कुछ उपाय कर सकते हैं। उपाय करें, नियम के अनुसार करें। आशा करते हैं जो भी समस्या परेशानी आपकी सरकारी नौकरी में आ रही है आपको उससे निजात जरूर मिलेगी। इसके साथ ही अगर आप और भी अधिक जानकारी पाना चाहती हैं, जल्द से जल्द चाहती हैं कि आपकी सरकारी नौकरी लग जाए, तो आप अपनी पूरी डिटेल हमारी संस्थान में नोट करवा दीजिए और संस्थान के नंबर भी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। दर्शकों, अगर आपके जीवन में भी किसी तरह की कोई समस्या है, कोई परेशानी है और अपनी समस्याओं का समाधान आप ढूंढ रहे हैं लेकिन नहीं समझ पा रहे हैं कि ऐसा किन कारणों से हो रहा है, तो आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, संस्थान में बात कर सकते हैं, महन जी से बात कर अपने जीवन की तमाम समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। महन जी, आगे अगर बात की जाए शनि ग्रह दोष की और राहु ग्रह दोष की, तो मैं चाहूँगी वो क्या है, इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं। आज के समय में जैसे बोलते हैं कि शनि राहु के नाम पे, जो अभी हमने आपको बताया कि सबसे पहले उन कारण को जानना बहुत ज़रूरी है कि वह कौन सा कारण है जिसकी वजह से शनि हमें परेशान कर रहा है। आखिर सबसे पहले हमारे जीवन में जो हमारा भाग्य तय होता है वो हमारे कर्म से तय होता है, क्योंकि कर्म प्रधान होता है। हमारे सनातन धर्म में हर जगह ये बातें लिखी गई हैं। भगवान श्री कृष्ण ने बात भी बोली है कि कर्म प्रधान होता है। कर्म के हिसाब से ही हमारे जीवन में क्या आगे घटित होगा, क्या आगे हमारे जीवन, वो हमारे पूर्व जन्म के कर्म के हिसाब से ही पूरा लिखा जाता है, हमारे पूरे भाग्य को लिखा जाता है। जब हमने जो हमारे पूर्व जन्म में जो हमसे गलतियां हुई हैं, जो हमारा प्रारब्ध दोष है, जो हमारा संचित है, अगर आप उसको हटाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको श्री हरि की पूजा करनी पड़ेगी, श्री हरि से आपको जुड़ना पड़ेगा। क्योंकि जो भी समस्या आपके जीवन में आ रही, चाहे शनि को लेके कोई बता रहा है या कोई राहु को लेके बता रहा है, तो सबसे पहले उनका जो कारण है, जो आपके कर्म फल स्वरूप जो आपको समस्याएं आपके सामने उत्पन्न हो रही हैं, जिनके कारण शनि आपके जीवन में भारी पड़ा हुआ है, तो सबसे पहले उस कारण को मिटाने के लिए आप श्री हरि से जुड़िए। श्री हरि के माध्यम से हम आपके जीवन में जो भी आपकी समस्याएं हैं हम उनका निदान करेंगे। जी, तो बिल्कुल दर्शकों, श्री हरि की कृपा जब आप पर होगी तो जीवन की जो तमाम परेशानियां हैं, जो तमाम दुख हैं, वो ज़रूर दूर होंगे। लगातार दर्शकों टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। जो भी समस्या आपके जीवन में चल रही, जो भी परेशानी आपके जीवन में चल रही, तमाम समस्याओं का समाधान आप हमारे बेहद विशेष कार्यक्रम के माध्यम से पा सकते हैं। बहन जी, आगे इसके बारे में बात की जाए तो आप किस तरह से उन समस्याओं को, उन परेशानियों को ठीक करेंगे, मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएँ। सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बताना चाहता हूँ कि पिछले 400 साल से इंदौर स्थित श्री बड़े बालाजी महाराज के मंदिर पे हमारे पूर्वजों का आना जाना लगा हुआ है। हम पिछले 400 साल से हमारे पूरे पूर्वज वहाँ पे सेवा पूजा करते रहते हैं। अब उनके बाद वो जिम्मेदारी हमें मिली हुई है, हम वहाँ सेवा पूजा करते हैं।
और जब हम बैठते हैं, लोगों की समस्याओं को जब सुनते हैं, जब देखते हैं, तो हम अपने मन में विचार करते हैं और प्रभु को याद करते हैं। प्रभु हमें जो रास्ता दिखाते हैं, बालाजी महाराज हमें जो रास्ता दिखाते हैं, जो हरि के माध्यम से, जो राम के माध्यम से हमारे मन में जो विचार आता है, वो हम सामने वाले को बताते हैं, जिनके माध्यम से लोगों की जीवन की जो समस्याएं हैं वो समाप्त हो जाती हैं। जी, तो बिल्कुल दर्शकों, श्री बड़े बालाजी की कृपा से आपके जीवन की जो भी समस्याएं हैं, जो परेशानियां हैं, श्री हरि की कृपा से आपके जीवन की जो समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, वो दूर की जाती हैं और आपके जीवन में जो कष्ट चल रहे हैं उनका समाधान आप तक पहुंचाया जाता है। महंत जी, समय का अभाव है, लेकिन मैं चाहूँगी जाते जाते आप कुछ ऐसी टिप्स जो हमारे दर्शक जो हमारे कार्यक्रम देख रहे हैं, हमारे साथ जुड़ते हैं, उनके जीवन के लिए लाभदायक सिद्ध हो, उनके जीवन की जो परेशानियाँ हैं वो दूर कर सकें, मैं चाहूँगी आप हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं। हम आपको बताना चाहते हैं कि जैसे आपके घर में जो आपका पूजा का स्थल होगा, जहाँ पे आपने भगवान को विराजमान किया होगा, तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि घर के आपको भगवान को उस भाग में मतलब विराजमान करना, उस भाग में बिठाना कि उसके पीछे घर का कोई और भाग ना हो। जैसे हमारे घर के हमारा कमरा, उसके पीछे कमरा, आपने यहाँ पे भगवान को बिठा दिया, तो उसके पीछे वो कमरा नहीं होना चाहिए। भगवान को उस दीवार पे या भगवान का मंदिर उस जगह पे स्थापित करो जिसके पीछे घर का कोई भाग ना हो। उसके बाद भगवान की कृपा आपके घर के ऊपर आएगी। आपके घर में जो समस्याएं हैं, जो बाधाएं हैं, वो सारी की सारी भगवान रहेंगे और आपको खुशहाल कर देंगे। जी, तो बिल्कुल दर्शकों, जीवन की परेशानियां ज़रूर दूर होंगी, लेकिन उसके लिए आपको श्री हरि की कृपा पानी होगी। और श्री हरि की कृपा पाने के लिए, अपने जीवन की तमाम परेशानियों को दूर करने के लिए आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं कार्यक्रम के दौरान। अगर आपका नंबर नहीं लग पाया तो बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, नंबर्स को नोट कर लीजिए। कार्यक्रम के बाद भी आप हमारे संस्थान में संपर्क कर सकते हैं, महंत जी से बात कर सकते हैं। जो भी कष्ट, जो भी परेशानी आपके जीवन में है, तमाम समस्याओं का समाधान आप पा सकते हैं। तो महंत जी जब इस स्टूडियो में आते हैं तो दर्शकों को बहुत अच्छी बातें बताते हैं। प्रारब्ध और संचित के बारे में भी आप हमेशा हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करते हैं। श्री हरि की कृपा कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताते हैं। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, जय श्री हरि। तो बिल्कुल दर्शकों, हमारे आज के इस बेहद विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा। जय श्री हरि। संतवाणी दुखदाहिनी सुखदायिनी।